अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। आज हम माँ की दुआ के बारे में बात करेंगे कि माँ की दुआ में कितना असर है, कितनी ताकत है माँ की दुआ में। माँ की दुआओं में इतना असर है, माँ अगर नाराज़ हो जाए तो दुनिया के किसी भी कोने पर चले जाए, कहीं भी दुआएं मांग ले, तुम्हारी दुआएं कभी कबूल नहीं होंगी। माँ को नाराज़ करके पीरों की चौखट पर जाने वाले भी सुने, अपनी तमन्ना और मुरादें पूरी करने वाले भी सुने कि अगर माँ नाराज़ है तो दुनिया की ऐसी कोई चौखट नहीं है जहाँ तुम्हारी मुरादें पूरी हो जाए। और माँ की दुआ में तो इतना असर है कि जंजीरें भी तोड़ देती है। माँ की दुआओं में इतना असर है कि जंजीरों को भी तोड़ देती है। एक बेटा, मैं आप लोगों को एक वाक़या सुनाती हूँ, ज़रा गौर फरमाइएगा। एक बेटा था और उसकी माँ ज़ईफ़ थी, बूढ़ी थी, लेकिन वो अपनी माँ का वफ़ादार बेटा था। वो अपनी माँ की खिदमत करने वाला बेटा था। वो अपनी माँ की दुआएं लिया करता था। और एक दिन की बात है कि कुछ सिपाही उसे पकड़ कर ले गए और उसको जंजीरें डाल दी, हथकड़ियाँ डाल दी। और उधर उसकी माँ बेचैन थी कि मेरा बेटा कहाँ चला गया, मेरा बेटा कब आएगा, मेरे बेटे के साथ क्या हुआ। लौट कर घर नहीं आया, तब उसकी माँ बहुत बेचैन हो गई और रोने लगी। और उसने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिया, आए मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा जहाँ भी हो उसे सलामती के साथ मेरे पास वापस लौटा दे। मेरे बेटे के सिवाय मेरा कोई नहीं है, या अल्लाह मेरे बेटे को वापस लौटा दे। जब इतनी दुआ माँ करने लगी ना, तो उसके पैर में जो जंजीरें पड़ी थी एकदम से टूट गई। अल्लाह अकबर। जब इसकी जंजीरें टूट गई तो सिपाहियों ने एक राहिब को बुलाया। तो राहिब ने इसे पूछा कि तेरी माँ ज़िंदा है? तो उसने कहा हाँ मेरी माँ ज़िंदा है। तो राहिब ने सिपाहियों से कहा ना कि 1,00,000 जंजीरें ना इसके पैरों में डाल दो, इसके पैर की जंजीरें ऐसे ही टूटती रहेंगी। तो सिपाहियों ने कहा क्या बात है, कि क्यों टूटती रहेंगी? तो राहिब ने कहा इसकी माँ ज़िंदा है, इसकी माँ ने उधर हाथ उठा रखा है, कि माँ ने हाथ उठाए हुए है और दुआ बेज़ाब से टकराती है और उसकी दुआ कबूल हो जाती है। सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया तो बेटा दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास गया, चिपट के रोने लगा। माँ की दुआओं में इतना असर है। आजकल लोग अपनी माँ को नाराज़ करके पीरों की चौखट पर अपनी दुआएं कबूल करवाने के लिए जाते हैं। मैं कहती हूँ कि कभी नहीं कबूल होगी। अगर अपनी माँ और बाप को नाराज़ करके दूसरों की चौखट पर जा कर के दुआ कबूल करवाओगे तो तुम्हारी दुआ कभी भी कबूल नहीं होगी। अल्लाह के वास्ते पहले अपनी माँ बाप को राज़ी करें। अगर आपके माँ बाप राज़ी हैं तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना दरगाहों पर ना मज़ारों पर जाएं। तब जब आपके माँ बाप राज़ी हों तो आप कहीं भी जाएं तो आप कामयाब हैं। और अगर आपके माँ बाप नाराज़ हैं तो फिर कहीं भी कामयाबी मिलने वाली नहीं है। कामयाबी तो आपके माँ बाप के कदमों के नीचे। अगर एक बार वो दुआ कर देना तो दुआ ऐसे ही कबूल हो जाएगी। रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें अपने माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, उनकी खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। खुदा हाफ़िज़।